जय माँ जगदम्बा, जय माँ काली। मित्रों, जय माँ काली। आप सभी साधक व साधिका बहन को मेरा सादर प्रणाम स्वीकार हो। आपको मेरा चैनल अच्छा लगता तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देकर वीडियो को लाइक अवश्य करें। आज मैं एक ऐसे चमत्कारी साधना को लेकर आया हूँ जिसे कोई भी कर सकता है, और इस साधना का नाम है नील महालक्ष्मी साधना, जिसे कोई भी कर सकता है, चाहे नया साधक हो, पुराना साधक हो, स्त्री हो, पुरुष हो, नर हो, नारी हो, किन्नर हो, किन्नरी हो, एक छोटा बच्चा भी इस साधना को सिद्ध कर सकता है। आप इस साधना को कहीं पे भी खोज लेना, किसी भी यूट्यूब चैनल पे, किसी भी किताब, मौलाना, ओझा, पंडित, तांत्रिक, अघोरी, किसी के पास भी ये साधना खोज लेना। मिल गया तो मुझे बताना, मैं अपना चैनल डिलीट कर दूंगा, और ये साधना सिद्ध नहीं होता तो मैं अपना सर काट के आपके चरणों में अर्पित कर दूंगा, क्योंकि मैं वही साधना आपके समक्ष लाता हूँ जो कि मैंने किया होता है। मेरी गुप्त सिद्धियों के माध्यम से मुझे पता चलता है। मैं कोई भी आडम पाखंड किताबी ज्ञान लेकर नहीं आता। मेरी मुंह से निकली हुई वाणी पत्थर पे लिखी हुई लकीर है, जिसे ना आज तक कोई मिटा सका है ना मिटा सकेगा। और मेरी मुंह से निकली हुई साधना 1,01% सिद्ध होती ही होती है। और आप ये साधना करते हो तो इसकी बहुत सारे फायदे हैं। मेन फायदा इसका यह है कि अगर ये साधना कोई करता है तो उसको पैसे की कभी भी कमी नहीं होता। जैसे आप परी जिन जिन्नात से पैसा मंगाते हो, वैसे भी इसमें पैसा आता है। आपको इसका जो मंत्र होता है वो पढ़ के अपने बिस्तर के नीचे में एक कागज लेना है, यानी भोजपत्र लेना है। भोजपत्र लेने के बाद में उसको जितना भी आपको अमाउंट चाहिए, ठीक है, उस अमाउंट को उसमें लिखना है और उसे जला देना है। ये मंत्र पढ़ते पढ़ते कपूर से जलाना होगा, वो ऐसे किसी भी चीज़ से मत जला दीजिएगा। कपूर रख के उसको जलाइएगा। उसका जो राख बचे उसको क्या कीजिएगा, गुलाब जल में घोट कर, मतलब कि उसको मिलाकर किसी भी पीपल के पेड़ में, या आप बरगद के पेड़ में, या आपको ये दोनों नहीं मिलता तो किसी भी फूल के पेड़ में उसको डालना है, ठीक है। और 24 घंटे के अंदर अंदर आपके पास उतना अमाउंट आ जाता है। विधि क्या है इसका मैं बता देता हूँ। विधि इसका ये है कि किसी भी शनिवार मंगलवार को ये साधना करना होता है। इसके फायदे क्या है मैं बताता हूँ। आपका जॉब नहीं लग रहा है, जॉब लग जाएगा। आपका प्रमोशन नहीं हो रहा है जॉब में, तो प्रमोशन हो जाएगा। आपके घर में पैसा नहीं आ रहा है तो पैसा तोड़ फाड़ के आएगा। आपके घर में उन्नति नहीं हो रहा तो उन्नति होने लगेगा। आपके घर में पैसा आता है, रुकता नहीं तो रुकने लगेगा। आपका बिजनेस नहीं चलता तो चलने लगेगा। बिजनेस बंद होने के कगार पे तो खुल जाएगा। आपका पैसा कोई मतलब कि रख लिया, दे नहीं रहा तो पैसा दे देगा। उसके बाद में आपको पैसे की कमी है तो आपको पैसा भी मिल जाएगा। हर एक चीज़ से आपको ये मदद करता है ये साधना। जो नील महालक्ष्मी जो है वो 3 लक्ष्मी टोटल होती है। जैसे कि एक होती है महालक्ष्मी और लक्ष्मी, और एक होती है गुप्त लक्ष्मी जिसे नील लक्ष्मी कहते हैं, और नील लक्ष्मी के ऊपर आती है नील महालक्ष्मी आती है, ठीक है। तो नील महालक्ष्मी की साधना कभी और दूंगा, लेकिन ये नील लक्ष्मी है, ठीक है, जो कि धन प्रदान करने में सर्वप्रथम इनका ही स्थान होता है। अगर आप गुप्त पूजा पाठ करते हो या गुप्त कोई चीज करते हो तो आपको उसमें नील लक्ष्मी का आपको इसमें मतलब कि भाग देना ही होता है, अगर आप लक्ष्मी की पूजा करते हो तो। अगर आप लक्ष्मी की पूजा नहीं करते हो, या लक्ष्मी जी की जो दिन होता है लक्ष्मी पूजा का, उसमें अगर आपने पूजा किया होगा तो उसमें एक जो होता है प्रसाद जो होता है या भोग जो होता है नील लक्ष्मी को दिया जाता है, और एक भोग नील महालक्ष्मी को दिया जाता है। ये चीज़ बहुत गुप्त है, कोई नहीं बताता है, मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये साधना कीजिए। इसका मंत्र जो है, मंत्र ध्यान से सुनिएगा। मंत्र है ओम नमो नील लक्ष्मी आगच्छ आगच्छ स्वाहा। ये एक इसका मंत्र है। और दूसरा ओम नील लक्ष्मी महालक्ष्मी सर्वलक्ष्मी सर्वदाय महादाय स्वाहा। ये मंत्र का भी आप जाप कर सकते हो। 21 माला इसका जाप करना है, या तो 51 माला कीजिएगा या तो 108 माला कीजिएगा। 11 दिन की साधना है। शनिवार या मंगलवार से शुरू करना है। रुद्राक्ष की माला होना चाहिए, वस्त्र लाल होना चाहिए, आसन लाल होना चाहिए, और एकांत रूम में आपको करना है। बियावान जगह पे भी कर सकते हो, बियावान खंडर में भी कर सकते हो, जहाँ पे कोई आता जाता ना हो, और आपके अलावा कोई उस जगह पर आए भी ना जहाँ पे आप ये साधना कर रहे हो, नहीं तो ये साधना खंडित हो जाता है। अगर आप किसी प्रॉब्लम में हो, कर्जे में हो, पैसा नहीं आता, बिजनेस नहीं चल रहा, जॉब नहीं लग रहा, प्रमोशन नहीं मिल रहा है, अब ऐसा कुछ भी है तो आप ये साधना कीजिए। ये साधना अपने आप में ही एक चमत्कारी साधना है। अगर इसका कोई जाप भी कर लेता है तो वो अपने समय का बेताज बादशाह हो जाता है। और साधना वही करना चाहिए जो आपको सही राह दिखाए। साधना ऐसा नहीं करना चाहिए जो पहले तो बड़ा मजा आए और फिर आपको उसका भोग भी मिल जाए।
तो साधना ऐसा कीजिए जो आप अपना भी भला कर सके और दूसरे का भी भला कर सके। ऐसा साधना मत कीजिए जिससे कि आप अपना खुद का भला कर लीजिए और आगे जाकर फिर आप दर दर के ठोकर खाओ और उससे छुटकारा पाने के लिए। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग ये साधना सिद्ध करेंगे और माँ काली से प्रार्थना करूंगा कि आपकी साधना सिद्ध हो। जय माँ काली।